ट्रॉफी भली जीत ली हो, लेकिन उनका ये स्क्वाड परफेक्ट बिल्कुल भी नहीं। वेल, नवंबर आने वाला है, यानी कि आरसीबी फैंस के लिए एक काफी क्रूशियल महीना होने वाला है, क्योंकि 2026 में होने वाली आईपीएल की रिटेंशन लिस्ट उसी टाइम तक सबमिट करें। पिछले सीजन भी कुछ ऐसे नोटेबल नेम्स थे जिन्हें शायद इस सीजन आरसीबी रिटेन ना करे। तो चलिए जानते हैं कि आखिरकार कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो इस सीजन आरसीबी को हमेशा के लिए अलविदा कह सकते हैं। 8.75 करोड़ में लाए गए ये इंग्लैंड के स्टार ऑलराउंडर बहुत ज्यादा उम्मीदों के साथ इस टीम में आए। उनसे इतनी ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन आईपीएल 2025 में उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा बिलो पार थी। मैं बात कर रही हूँ लियम लिविंगस्टन। 10 मैचेस में उन्होंने 112 रन बनाए, वो भी 16 की एवरेज और 133 के स्ट्राइक रेट के। और इसी की वजह से मिड सीजन में ही उन्हें बेंच पर बिठा दिया गया। इसलिए ऐसा हो सकता है कि अगले आने वाले सीजन में टीम चाहे कि वो इस 8.75 करोड़ के बड़े फिगर को फ्री करे और ऑक्शन में कुछ न्यू टैलेंट को टारगेट करे। इस लिस्ट में जिस प्लेयर का नाम दूसरे नंबर पर है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है आपको, बट इट्स एब्सोल्युटली। मैं बात कर रही हूँ स्वप्निल सिंह। 2024 में उन्होंने 7 मैचेस में 6 विकेट लिए थे और आरसीबी को प्लेऑफ तक ले जाने में उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। लेकिन 2025 में उन्हें एक भी मैच नहीं दिया। ये क्लियरली दिखाता है कि फ्रैंचाइज के प्लान में वो फिट नहीं बैठ रहे थे। तो ऐसा हो सकता है कि 2026 की रिटेंशन में भी आरसीबी उन्हें रिलीज करके एक फ्रेश डोमेस्टिक स्पिनर या फिर ऑलराउंडर को टारगेट करे, जो उनकी टीम में थोड़ी और ज्यादा वैल्यू ऐड कर सकता है और इसके साथ ही टीम के कॉम्बिनेशन में फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर सकता है। थर्ड नेम ऑन दिस लिस्ट इज ऑफ राशिद सलामदार, जिन्हें 6 करोड़ रुपए में 2025 के सीजन के लिए साइन किया गया था। सिर्फ 2 ही मैचेस खेले जिसमें वो 1 विकेट ले पाए एट एन इकोनॉमी रेट ऑफ 11.67। उन्होंने काफी ब्रिलियंट तरीके से रन्स लीक करे और मिडिल ओवर्स में इंपैक्ट नहीं डाल पाए। अब जब उन्होंने इतना अंडर परफॉर्म किया है, हो सकता है कि आरसीबी एक नए आउटलुक के साथ जाए इस ऑक्शन सीजन में भी और उन्हें उससे ही पहले रिलीज कर। चौथा और आखिरी नाम इस लिस्ट में है यश दयाल। 2024 में यश दयाल आरसीबी की थे, लेकिन 2025 में उनका फॉर्म और फोकस दोनों ही चीजें एक साथ दिख गई। 15 मैचेस में उन्होंने 13 विकेट लिए, लेकिन उनका इकोनॉमी रेट 9.59 का रहा, जो T20 स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बहुत ज्यादा हाई है। इसके अलावा हाल ही में हमने सुना है कि उनका नाम कितनी सारी कंट्रोवर्सीज में भी स्टिच अप हुआ है, जिससे फ्रैंचाइज की इमेज और ड्रेसिंग रूम एनवायरनमेंट दोनों इफेक्ट हो सकता है। ऑल्दो ये एक ऐसा नाम है जिस पर हम श्योरिटी से नहीं कह सकते कि आरसीबी उन्हें रिलीज ही करेगी, but clearly considering that everything that is happening at the moment and has happened in the 2025 season, हो सकता है कि आरसीबी उन्हें रिलीज करे और आईपीएल ऑक्शन में किसी और प्लेयर को टारगेट करे।